तो सुबह के बजे कि मम्मा कितने बज गए? 10 बज गए। मेरे 9:30 हो गए सर। आज मेरे पता है, आपको पता नहीं होगा, आज मेरे ना स्कूल की छुट्टी है क्योंकि आज सेकंड सैटरडे है और कल संडे है। और कल संडे इसलिए तो सबकी होती है छुट्टी। 2 दिन की है मेरे स्कूल की छुट्टी और 3 दिन की है मेरे ट्यूशन की। 4 दिन की है मतलब। तो कल का तो दिन निकल गया क्योंकि कल भी छुट्टी थी मेरी ट्यूशन की, पर स्कूल जाना था। आज छुट्टी है, परसों छुट्टी है, नरसों छुट्टी है। 2 दिन की छुट्टी है मेरे स्कूल की, आज और कल की छुट्टी स्कूल की। ऐसी बहुत खुश हूँ क्योंकि ट्यूशन की ज़्यादा है ना। जैसे ट्यूशन की अगर ज़्यादा होती है तो मुझे बहुत मज़ा आता है। अगर स्कूल की होती है छुट्टी तो इतना नहीं मतलब हॉलीडे। ये क्या कर रही है? ये रन्नू क्या कर रही है? ये लैम्प को ना हमने इस वाले इसमें जोड़ा था, लेकिन सिद्धि की वजह से बच नहीं पा रहा था। ये इसी के लिए ही बना था, ये वाला आपको दिख रहा है ना प्लॉट जो दिख रहा है ना, इसी के लिए ही बना था। लेकिन हमारी सिद्धि दात्री की वजह से हमने इसको ऐसे ऐसे कर दिया है। बेबी को बैठा रही, बेबी बोलती है हमने कल भी लैंप नहीं चलाया। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत बड़ी बिंदी मिली है आज मुझे, छोटी वाली बिंदी मिली नहीं रही थी और बड़ी बिंदी लगा तो बहुत ही अजीब लुक आ जाता है। बस मैंने एक कॉर्नर का वीडियो शेयर किया, सबको बहुत पसंद आ रहा है। और ये फ्रिज के मैग्नेट्स है, फ्रिज मैग्नेट, इनका लिंक भी सब पूछ रहे हैं तो मैं शेयर कर दूँगी। और बस चलिए जल्दी से चाय बनाते हैं। दूध आ गया है सुबह का, दूध बॉयल होने के लिए रखा है। रात के बर्तन धुले हुए रखे हैं जिनको अभी जमाना है। और यहाँ भी कुछ बर्तन रखे हैं। रात को इतना थक गए थे फास्ट सा कल, उसका क्या बोलती हूँ मैं, एकादशी का, थक गए थे बहुत। चलिए चाय बनाते हैं। सो गाइस, नन्नू ने आपको बताया ही है कि उसने कैमरा ऑन देखा ना तो आपसे बात करने लग गई। तो नन्नू ने आपको बताया उसकी छुट्टी थी, तो आज मैं भी आराम से उठी थी। जिस दिन बच्चों का स्कूल नहीं होता ना, कितना रिलैक्स्ड मतलब रहता है दिन, मतलब सुबह से एक्चुअली। लेकिन ये बात भी है, जब वर्किंग डेज होते हैं, मतलब बच्चों का स्कूल होता है, तो हर एक चीज़ टाइम टेबल पर होती है। अब देखो आज मैंने 9:30 बजे 10 बजे तो पूजा ही करी है और फिर इतनी लेट चाय पी रही हूँ। तो वही है, थोड़ा सा प्रॉस भी है कॉन्स भी हैं। एनीवे, तो बस ये जो बर्तन वगैरह फैले हैं रात के धोए हुए के, वो सब मैं जमा दे रही हूँ उनकी जगह पे, जिससे कि थोड़ा सा खाली हो जाए। और वैसे भी थोड़ा गेस्ट कल गए हुए थे तो थोड़ा सा बर्तन एक्स्ट्रा ही थे क्योंकि उनको पोंछ पोंछ करके जमाने थे सबको। आप लोग बोलो हेलो गाइस। हेलो बाश। इधर पे देख के बोलो हेलो। हेलो बोलो हाय। हाय। मुझे लगता है ना सिद्धि बोलने की कोशिश करती है कैसे हैं आप लोग, क्योंकि मैं आपसे ऐसे ही बोलती हूँ आप सबसे, तो वो आप लोग उसने सुन लिया है, बाकी चीज़ें उसकी रही गई हैं, इसलिए कैमरा मिलते ही आप लोग करने लगते हैं। एनीवे, तो मैं यहाँ पर चाय पक रही थी, तब तक मैंने सोचा चलो सब्ज़ी की भी तैयारी कर लेते हैं। तो पराठे सेक लेंगे, जिसको सब्ज़ी पराठे खाना होगा वो खा लेगा और जिसको खाना होगा तो खाना भी साथ साथ चढ़ा दूँगी। तो मैं आलू को छील के काट के पानी में थोड़ा देर के लिए ऐसे रख दे रही हूँ। इससे क्या होता है ना, स्टार्च जो होता है एक्स्ट्रा आलू का वो निकल जाता है और पानी में थोड़ा देर डुबो के रख ही देना चाहिए तो सही रहता है। बस इतने मेरी चाय बन गई थी। तो हमारे यहाँ पे यही है यार, नाश्ता और खाना बिल्कुल एक साथ ही होता है, तो कई बार बहुत झंझट भी हो जाती है और कई बार ये चीज़ बहुत प्लस पॉइंट भी लगता है कि चलो ठीक है जल्दी से खाना निपट गया 11 बजे, ऐसा नहीं है कि 2-3 बजे तक की वेट करना पड़े। बस इसके बाद मैं आ गई ऊपर सिद्धि को ब्रश कराने के लिए, यहीं से उसको नहला भी दूंगी। तो ये ब्रश सब लोग पूछ रहे थे कौन सा यूज़ करती हूँ, तो मैं ये लव लैब का इलेक्ट्रिक टूथब्रश यूज़ करती हूँ। इसके आप देखोगे ना 2 हेड्स आते हैं, एक ये बड़े बच्चों के लिए 18 महीने से बड़े बच्चों के लिए और एक है 18 महीने से छोटे बच्चों के लिए। ये रिप्लेसेबल है, जैसे आप इसको ले लोगे तो इसको आप फिर रिप्लेस कर सकते हो अपने बच्चों के एज के हिसाब से। ये जो ब्रश है ये बैटरी ऑपरेटेड ब्रश है, तो इसको आप जैसे नीचे इसमें ना वो दिया गया है, बैटरी दी गई है, तो इसको आप चेंज कर सकते हो। बैटरी लगाने के बाद जब इसके ना आप बटन को प्रेस करते हो तो एलईडी लाइट ऑन हो जाती है, जिससे कि बच्चे को बड़ा मज़ा आता है। और ये छोटे बच्चों के जैसे स्मॉल माउथ होते हैं उनके लिए परफेक्ट है। इसमें 1 मिनट में 18,000 डेलिकेट वाइब्रेशंस होते हैं, जिसकी वजह से ना दांतों में प्लैक का फॉर्मेशन नहीं होता है। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट ब्रिसल दिए गए हैं जो बच्चे की डेलिकेट गम्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और इस ब्रश की ना खास बात यह है कि इसमें सक्शन बेस दिया गया है, जिसकी वजह से टूथ ब्रश जो है वो अपराइट पोजीशन में रहता है और जिसकी वजह से ये डर्टी सरफेस पे गिरता नहीं है। साथ ही मैं यूज़ करने वाली हूँ लव लैब नेचुरल्स का ही बेबी डेंट टूथपेस्ट।
ये 1 साल से बड़े बच्चों के लिए है, फ्लोराइड फ्री है, बिल्कुल सेफ़ है बच्चे के लिए। अगर बच्चा इसको स्वॉलो भी कर जाए ब्रश करते वक्त तो बिल्कुल सेफ़ है। ये बबल फ्रूट फ्लेवर का है, इसमें आपको स्ट्रॉबेरी वाला भी मिल जाएगा। तो देखिए मेरी बच्ची को बहुत आनंद आता है, मतलब बहुत एंजॉय करती है वो ब्रश करना। और साथ ही आपको बता दूँ उसको गागल करना आ गया है। तो पहले तो मैं आरओ फिल्टर्ड वाटर यूज़ करती थी, बट अब मैं जो टैप वाटर है उससे भी कर लेती हूँ, उसको अब बन जाती है गागलिंग करते। तो अगर आपको ये टूथब्रश चाहिए हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये आपको amazon.in और लव लैब पे मिल जाएगा। बस ब्रश कराने के बाद सिद्धि को मैंने नहला भी दिया है। नहीं हो गई बिट्टू की? नहीं हुई? चलो भैया नहीं हो गई, अब बड़ी वाली को नहीं करा, यहाँ छुट्टी है बड़ी वाली की भी। मैंने ना साथ ही साथ नन्नू को ही बुलाया, उसको भी नहला दिया और रूपा दीदी भी आ गई थी नीचे। तो मैंने सिद्धि को बोला जल्दी से आप इसको कपड़े पहना दो क्योंकि ठंडी लग जाएगी जब तक कि मैं नन्नू को नहला दूँ। बस इसके बाद आ गई थी मैं सब्जी को फ्राई करने के लिए। बस तो आलू और बीन्स की सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि 3-4 दिन से बहुत हैवी ग्रेवी वाला खाना खा रहे थे। आपसे शेयर भी किया था, दाल मखनी तो कभी पनीर तो कभी मेथी मटर मलाई। तो हमने सोचा आज बिल्कुल सिंपल खाना बनाना चाहे जो हो जाए। तो बस बेसिक मसालों के साथ आलू और बीन्स की सब्ज़ी को फ्राई किया है। एंड देन उसके बाद मैं दाल भी बनाऊंगी तो सिंपल वाली। तो पहले तो मैंने सोचा अरहर दाल और मूंग दाल बना लेती हूँ, फिर मैंने बोला चलो अरहर मूंग। फिर मम्मी ने बोला आज सैटरडे है सोनल तो ऐसा करो उड़द की भी दाल डाल लो थोड़ी सी। तो बस 3 तरीके की दालें ली हैं क्योंकि उड़द दाल शायद शनिवार को बनाई जाती है, शनि जी का दिन होता है। तो बस इसके बाद जल्दी से आटा गूँथा, मम्मी भी आ गई थी किचन में क्योंकि शोभित भैया आ गए थे खाना खाने के लिए। तो फटाफट हम लोगों ने उनको खाना दिया, सब्जी पराठा दिया। फिर बाद में मैंने दाल वगैरह तो चढ़ाई दी थी, वो बन गई थी। फिर बाद में हमने बनाई थी अमरूद की चटनी। तो आज मैं आपको बताती हूँ ना कैसे बनाते हैं हम अमरूद की चटनी। तो देखिए कोई भी चटनी हम बनाते हैं ना तो उसमें 3 चीज़ें तो हम डालते हैं, इनफैक्ट 4 चीज़ें, धनिया पत्ती, हरी मिर्च और अदरक और लहसुन। तो ये 4 चीज़ तो डलती हैं। फिर उसके अलावा आपको जिसकी भी चटनी बनानी हो वो डाल दो, जैसे टमाटर की बनानी टमाटर डाल दो, अमरूद की बनानी है तो अमरूद डाल दो, या फिर अमचूर की बनानी तो अमचूर के साथ प्याज भी डाल दो। तो ऐसा होता है। बस काला नमक, सफ़ेद नमक और थोड़ा सा जीरा हर एक चटनी में ही डलता है और बस ये बन जाएगी हमारी चटनी। बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। एक तो आज की ना अमरूद थी ना जो वो मीठे थे तो और टेस्टी लग रही थी वो। ये दाल में देखिए पानी पूरा सोख ही लिया है इसने। तो इसमें मैं क्या करूँगी अलग से पानी डाल करके इसको उबाल लेंगे क्योंकि आप कभी भी कच्चा पानी डालते हैं ना पकी हुई चीज़ में तो वो सर्द गर्म बोलते हो जाता है। तो इसलिए उसको एक बार ही उबाल लेना चाहिए। और उसमें सिंपल जीरा और हींग का मैं छोंक लगा रही हूँ। तो और उसको मतलब छोंक तो लगा दिया मैंने, इसके बाद वो अपना उबलता रहेगा। फिर उसके बाद बस लास्ट में धनिया पत्ती डाल देंगे तो बन गई है दाल। तो बस ये सब्ज़ी और दाल तो प्रिपेयर हो ही गया है और पराठे भी सेक लिए थे, रोटी भी सेकती जा रही थी। जैसे मम्मी को रोटी खाना था, पराठा नहीं खाना तो मम्मी को रोटी दे दी थी। बस अब जल्दी से चावल और लगा देते हैं, बन जाएगा खाना। तो बस इस तरीके से ना सुबह का तो आधे घंटे में खाना जल्दी बन जाता है, बस दिमाग में हो कि बनाना क्या है, फटाफट लग जाओ। और ये बीन्स वगैरह ऐसी हैं कि पहले से ही काट के रख लेते हैं फ्रिज में तो इतना टेंशन नहीं रहता है। बस इसके बाद मैं आ गई थी रूम में, बच्चों को नहला ही दिया था मैंने, बड़ा काम हो गया था, एक बहुत बड़ा काम लगता है मुझे तो बच्चों को नहलाना। और बस इसके बाद अपना रूम थोड़ा एक सा कर लूँ। आज मुझे रूम की ना बेडशीट भी चेंज करनी है क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, 8-10 दिन से ऊपर ही हो गए हैं। तो मैंने बोला चलो चेंज कर लेते हैं, ऑयल वगैरह लग जाता है। तो इसको मैं कल ना गर्म पानी में अच्छे बिल्कुल ईजी में या अच्छा ज़्यादा सर्फ डाल करके इसको भिगो दूँगी तो वो आराम से धुल जाएगी। बस बेडशीट चेंज करने के बाद कितना अच्छा सा लगता है ना। फिर इसके बाद नए कपड़े, धुले कपड़े आ गए थे, उनको उनकी जगह पे लगा रही हूँ। मतलब दिन भर हमारे पास काम होता है ना। शादी के बाद कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। मुझे मतलब कई बार लगता है यार मैं कर क्या रही हूँ, ये कर क्या रही हूँ। बट मुझे लगता है अगर मैं जॉब भी करती या कोई भी हो तो ये घर के काम तो होते ही हैं उनके पास। बट मुझे कई बार ये सेटिस्फेक्शन लगता है कि चलो यार मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने बड़े तो हो रहे हैं, मैं उनको देख तो पा रही हूँ कैसे बड़े हो रहे हैं वो। मैं आपको बताऊं जब मैं नन्नू को छोड़ करके जाती थी ना जॉब पे तो कई बार ना मन में गिल्ट भी होता था और कई बार लगता था यार क्यों कर रहे हैं ये काम। और अब ये है कि कम से कम मैं अंदर से संतुष्ट तो हूँ। और हाँ ये बात अलग है कि अब तो खैर मोस्टली सबको वर्क फ्रॉम होम मिल गया है कोविड के बाद से, वो बात अलग है। जब मैं जॉब करती थी तब वर्क फ्रॉम होम का ऐसा कुछ रूल नहीं था, फिर भी मैंने कर लिया था 1 साल। बट ठीक है, जो भी करो मेरे ख्याल से हैप्पी रहो, उसमें खुश रहो। अगर कोई काम नहीं जम रहा है तो फिर उसको रोक के अपने जिसमें भी मन लग रहा हो वो करो। एनीवे तो सिद्धि ना मेरे पास आ गई थी तो मेरे पास ये गेम है उसका, मतलब ये शेप वाला, तो उसको खेल रही थी। उसको समझ में भी आ रहा है, शेप में डिफरेंस भी थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कहाँ पर किसको लगाना है, तो वो कर पा रही है वो। हाँ हाँ अभी गाइस यहाँ पर ना इतनी ठंड नहीं आई है, मतलब ठंड तो है बट इतनी भी नहीं है, मतलब बिना स्वेटर के भी काम चल ही रहा है हमारा। वो देखो ट्राइपॉड, कहाँ चलो पीपी।
मुझे ना एक्चुअली अपनी ड्रेसिंग लगानी थी। आपको पता है भागवत के बाद ना ऐसी ज़्यादा हौच पौच हो गई है, इतने दिन हो गए, 1.5 महीना मैं कर नहीं पा रही हूँ। मतलब सब कुछ क्या होता था, आर्टिफिशियल ज्वेलरी आकर के इसी में उतार दिया, बैंगल्स भी आकर के इसी में ही रख दिया। आपको पता है दिन में 2-3 बार साड़ियाँ चेंज करते थे, जो 2-3 बार बैंगल्स चेंज होती थी, सब कुछ। तो इस चक्कर में और ज़्यादा ही हौच पौच हो गया है। लेकिन मुझे सिद्धि का भी डर लग रहा था, सिद्धि की वजह से कर नहीं पाऊँगी, तो सिद्धि को फिर मैंने नीचे भेज दिया। चली गई थी वो नीचे, और इस काम को करने में मुझे 2 घंटे लग गए थे। तो ये क्लिप्स एंड ऑल सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। और जितने भी ज्वेलरी है अभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इनको ही मुझे छांटना ही पड़ेगा, लेकिन मैं इसको फिलहाल के लिए प्लास्टिक के डब्बे में रख दे रही हूँ, जिससे ये सेफ रहेंगे। फिर मैं आराम से इसको छांट लूँगी। और जितने भी बैंगल्स हैं ये मैं कार्टन में रख दे रही हूँ, जिससे कि फिर मैं आराम से इनको भी छांट पाऊँगी। ये कांच की बैंगल है, मल्टी कलर में, बहुत प्यारी लगती है। येलो वाली भी, ये लाख की बैंगल है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इन दोनों को तो मैं अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। बाकी तो चलो ठीक है, अभी कार्टन में रहेंगी, बाद में कर देंगे। और जितने भी लिपस्टिक्स हैं उनको ही मैंने एक कार्टन में रख दिया, किसी का कैप किसी में लगा हुआ है, तो वो थोड़ा सा देख रहे हैं। अब सिद्धि भी क्या है ना, हाथ जाता है उसका, तो बस खड़े होकर के ड्रॉर खोलेगी और बस जो सामान हाथ में आया बस वो लेके भाग जाएगी। तो देखिए अभी हाल फिलहाल के लिए ऐसे हमने ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। ये मैंने डब्बे में डाल दिए पूरे रबर बैंड्स, जिससे कि वो इधर उधर नहीं हो। और ये कार्टन में आपको दिखाया था, लिपस्टिक डाल दी इनको भी, हालांकि अभी एक सी जमानी है, बाद में करूँगी वो, इकट्ठा इकट्ठा नहीं कर रही हूँ। और ये 2 ऑर्गेनाइज़र मैंने इस साइड रखे हैं, इसमें यही सब रखे हुए हैं, क्रीम वगैरह, क्लचर, क्लिप्स, नेल पॉलिशेस, क्रीम नहीं सॉरी। तो बस इनको रख देंगे। और ये मतलब पायल है मेरे पास, तो ये काफ़ी पुरानी पायल है, लेकिन ये थोड़ी सी काली सी हो गई है। आप मुझे बताइए कैसे गोरी होगी, मतलब कैसे क्लीन होगी। कोलगेट से मैंने सुना है, अगर कुछ इफ़ेक्टिव हो, आपने किया हो तो मुझे आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, तो मैं भी इसको करके देखूँगी, शायद तो अच्छी लगने लगे। और ये पता है आपको, ये आई क्लीन करने वाला मैंने एक बार अमेज़ोन से मंगाया था, बहुत काम की चीज़ है। अगर आप कंटिन्यू ना ऐसे बैठ करके काम करते हो मोबाइल में, लैपटॉप पे, तो इसमें ना पता पानी भर के और आँखों को धो लो, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। सिद्धि, ए बेटी, 5:30 हो रहा है टाइम, मोटू पतलू देखा जा रहा है। सिद्धि दात्री और नन्नू दीदी का, नन्नू की छुट्टी है, ना मैम आ रही है ना कुछ, सिद्धि दात्री खा रही है खस्ता। ड्रामे मत दो, सुबह है। तो बस ऊपर से आकर के मैंने अपने लिए, मम्मी के लिए चाय बनाई है, और मम्मी ना किचन में रूपा दी के साथ मिल करके खस्ता बना रही हैं। तो ऐसे ही होता है, आज मैं ना ड्रेसिंग टेबल साफ़ करने चली गई ना, तो मैं खस्ता की रेसिपी नहीं ले पाई आप लोगों के लिए, वरना थोड़ा सा ये रहता ना कि आप लोग भी को देखना था तो मैं दिखा पाती। क्लिप लगा लो, नहीं पीना चाय लो, नहीं पी लो, पी लो, आता है ना, अच्छी होती है चाय अच्छी नहीं होती। सो गाइस आजकल ना धूप निकल तो रही है, पर बहुत अच्छे से भी नहीं निकल रही है। ऑब्वियसली ठंड का मौसम है, तो कपड़े जितने भी थे वो सारे गीले थे। अब हम अपने घर के पीछे डाल लेते हैं कपड़े, तो अब रात को कौन डाल करके सोएगी, वो उसकी वजह से भी गीले हो जाएंगे। तो जो ये वाला एरिया यहाँ पर रात को किसी को तो आना है नहीं है, तो ये सोफ़े भी रखे हुए हैं एक्स्ट्रा में ही, तो इनको सबको हैंग कर दे रही हूँ, यहीं पर ही लटका दिया है, सोफ़े के ऊपर ही रख दिया एक करके सिंगल सिंगल, तो जिससे कि वो सूख जाएंगे। बस इसके बाद हम आ गए थे पूजा करने के लिए, तो मैं और मेरी दोनों बेटियाँ साथ में पूजा कर रहे हैं। एलेक्सा पे भी गाना चला दिया था गणेश जी का, लक्ष्मी जी का, तो उनकी भी आरती आती जा रही थी। बस इसके बाद आधे घंटे बाद मैंने दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठाया। तो सिद्धि तो अभी ऐसे बैठेगी नहीं ऑब्वियसली पढ़ने के लिए, उसका अभी एज ही नहीं है ऐसा बैठने वाला, बट फिर भी उसको कलर वाले मैं ले लेती हूँ, कुछ चीज़ तो सॉर्टिंग कर लेती है, वो रेड को रेड में जमा देगी, ग्रीन को ग्रीन में। बस इतना करने के बाद वो दादी जी के पास चली गई थी, और नन्नू का मैं स्कूल का होमवर्क करा रही हूँ, क्योंकि मैम तो आना नहीं है, तो जो भी उनको एक्सरसाइज दी गई है वो सब व्हाट्सएप पे आ जाता है, क्या क्या होमवर्क में है, तो बस वही मैं करवा रही हूँ। सिद्धि दिखा ना, पापा ने मेहंदी कहाँ लगाई है? हाँ। तो बस सिद्धि के पिताजी भी आ गए हैं ऑफिस से, उनका भी अब खाना वाना खिला करके फ्री हो गई हूँ मैं। और ये मेहंदी लगाई है पापा ने, मतलब पेन से गोद दिया है, तो एक साइड फ्लावर बना दिया, एक साइड सिद्धि लिख दी है। वैसे मैं इसको वॉइस ओवर नहीं करती, बट सौरभ एक्चुअली फ़ोन में बात कर रहे हैं, और सिद्धि अपना टीका टीका दिखा रही थी। इसने ये वाटर कलर लगा रखा है, आपको पता है क्या? आप लोग बस गई, तब मैं मिल रही हूँ आपको रात को। तो सिद्धि के लिए मैं दूध बॉईल कर रही हूँ, जो कि मुझे बॉटल में भर के ले जाऊंगी। और ये कॉफ़ी बना दी है, थोड़ा सा मन कर रहा था पीने का, ठंड में कॉफ़ी पीने का अलग ही मज़ा है। और बस चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपने